करें? देखो एक्स्ट्रा नहीं बोलते। थ्रस्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। दो टॉपिक हम ये कवर करेंगे आज। इसके बाद हम बुयांसी पे, फिर इसके बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जाएंगे। तो थ्रस्ट क्या है सबसे पहले ये जान लो हमारे पास, ठीक है। तो थ्रस्ट जो हमारे पास होता है, द फोर्स दैट एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास या कोई चीज़ है हमारे पास, उस पर थ्रस्ट लग रहा है, मतलब मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब कोई 90 डिग्री बनाता है। जैसे मान लो कोई ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैं अगर थ्रस्ट लगा रहा हूँ, प्रेशर यानी प्रेशर लगा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये दीवार पे कोई अगर ऐसे मास है मेरे पास, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ यानी प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी क्या लगा रहा हूँ, थ्रस्ट लगा रहा हूँ, यानी फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, थ्रस्ट लगा रहा हूँ। तो थ्रस्ट को ही हम फोर्स भी कहते हैं, वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो बन रहा है हमारे पास, अगर बोले तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास क्या होता है, थ्रस्ट हो जाता है। और ये जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सिमिलर टू फोर्स होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं ना, तो वैसे हमारे पास थ्रस्ट भी उसी को कह देते हैं हम, ठीक है। और जो हमारे पास ये होता है थ्रस्ट, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास थ्रस्ट की बात हो गई। थ्रस्ट से क्वेश्चन कम आते, पहले बता रहा हूँ, प्रेशर से ज़्यादा क्वेश्चन आते। प्रेशर का फॉर्मूला भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए तुम लोग ने इस साइड बैठा करो, ज़्यादा सही रहेगा, पता है। अरे रुक जाओ, अभी बाद में बैठ जाना हो, अभी यहाँ से समझ लो। तो फोर्स डेट, अब देखो प्रेशर क्या होता है, द फोर्स डेट एक्ट्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर क्या है कि मैंने फोर्स लगाया किसी भी पर यूनिट एरिया पे। मान लो ये मेरे पास कुछ एरिया, यहाँ पे मास है मेरे पास, इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ किसमें, बोर्ड पे, तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया, यानी कि हाथ मेरा जितना एरिया कवर कर रहा है उसी को हम कहते हैं प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाता है हमारे पास, थ्रस्ट अपॉन में एरिया या फोर्स अपॉन में एरिया। अब थ्रस्ट और फोर्स ऐसे क्यों लिया, क्योंकि थ्रस्ट को हम फोर्स कर सकते हैं, फोर्स को थ्रस्ट कह सकते हैं, ऊपर हमने देखा। तो F/A हो गया, इसलिए हमने P = F/A हो जाता है हमारे पास, ये प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी हमारे पास, अगर मेनली बोले तो ऐसा यूनिट पास्कल होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स भी होता है हमारे पास, ठीक है। और इसका हमारे पास थ्रस्ट पर यूनिट लगता है और डिनोट कहते हैं PCM। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, इसको हमें देखना है, ठीक है। प्रेशर ये था, प्रेशर से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले ये आ जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये हमारे पास आ जाता है कि एग्जाम में मेनली 9th क्लास में ये पूछा जाता है कि हम जो नेल्स होते हैं यानी कील जो होते हैं हमारे पास, उसके जो एज होते हैं ये हमारे पास नोकीले क्यों होता है, ऐसे हमारे पास नोकीला क्यों होता है हमारे पास, ये ऐसे होता है ना कील, कुछ इस तरीके से नोकीला क्यों होता है, शार्प एज क्यों किया जाता है। देखो अगर सरफेस एरिया अगर कम कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उतना ही ईजिली हमारे पास वो धंसेगा। मान लो ये मार्कर है, मार्कर के नोक की हमारे पास थिकनेस कम है, यानी एरिया कम है हमारे पास, तो कितना अच्छे से मैंने स्मूथ लिखता है। मान लो इधर की जगह इधर से अगर मैं लिखता इधर से, तो कितना मोटा मोटा लिखता है ना। तो ये चीज़ इसलिए हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने कि वी नो डैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इसलिए हमने एरिया को कम कर दिया प्रेशर के मुकाबले, तो हमारे पास इजीली कील दीवार के अंदर चले जाएगा। अब इसलिए हमारे पास क्या होगा, एज एरिया इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। वैसे हमने लिखा है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज तो एरिया डिक्रीज, एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज हमारे पास, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सो नेल्स इसलिए शार्प होते हैं और हमारे पास आसानी से दीवार के अंदर चले जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे अब आता है सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से। अब सॉलिड पे हमारे पास प्रेशर की बात करते हैं और लिक्विड पे, तो सॉलिड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ देयर वेट। अब सॉलिड पे हम जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेट के हिसाब से, अगर मान लो कोई 10 kg का कोई वजन वाला कोई चीज़ ले आते हैं, उसमें वो सॉलिड है हमारे पास, तो उसके वेट के हिसाब से हम फोर्स लगाएं ना, जितना ज़्यादा वेट होगा उस हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे। इसके बाद फ्लूइड्स क्या होते हैं, गैस और लिक्विड्स की मेनली बात होती है फ्लूइड में, ठीक है। ये तुम पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हो। तो दे आल्सो हैव वेट, इस पे भी वेट पे डिपेंड करता है। जैसे पानी है, पानी का वेट पे डिपेंड करता है ना, हमारे पास वॉल्यूम लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिक्विड हो गया। गैस में भी ऐसे होता है। तो देयरफॉर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस एंड द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर इन विच दे आर पुट इन। अब कितना हमारे पास कंटेनर में डाला गया उस हिसाब से हम फोर्स लगाते हैं उसमें, यानी
प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे लिक्विड की चीज़ों में सिरिंज देखा डॉक्टर को सिरिंज से सुई लगाते हुए, तो उसमें ना दवाई भरता है, फिर प्रेशर लगाता है, पिस्टन लगाता है ना, पिस्टन फोर्सफुली लगाता है, जिससे क्या होता है आगे होता है करता है हमारे पास, उसी से तो फिर दवा के पूरा बॉडी के अंदर जो मेडिसिन होती है डाल दी जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर था। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ भाई, नहीं ना? पक्का? ठीक है, चलो।